राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं किरण। मैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूं एंड इसी के साथ साथ मैं एक एमएससी स्टूडेंट भी हूं। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में उठने के बाद ना मैं यहां पर रिवीजन करती हूं नीतू सिंह वोकैब बुक का। और मैं जो ये यहां पर जो पढ़ रही हूँ वो है रूट वर्ड से रिलेटेड है। तो मैं इस पिछले वाली वीडियोज़ में भी मैं इसको रिवाइज कर रही थी, क्योंकि मेरे को अचानक वो इतनी सारी चीज़ें हैं ना तो याद नहीं हुए, तो मेरे को बार बार देखना पड़ता है ये सब चीज़ें, मतलब रिवाइज करती रहती हूँ मैं। और मेरे पास जो बुक है, मैं ना यहाँ पर कुछ कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ स्टार्टिंग में ही, कि जो मेरे पास बुक है ना वोकैबुलरी की, वो मेरे पास ब्लैक बुक नहीं है। वोकैब के लिए मेरे पास ब्लैक बुक नहीं है, मेरे पास नीतू सिंह वोकैब बुक है फॉर वोकैबुलरी के लिए। और ये इसका जो प्राइस है ना वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो इस पर प्रिंट हुआ है वो है 600 रुपये, लेकिन आप इसको अगर ऑनलाइन परचेज करोगे तो आपको ना अच्छा खासा डिस्काउंट के साथ ये मिल जाएगी। और सच बताऊँ ना, मैंने जितनी भी मेरे पास बुकें हैं ना वो सब मैंने ऑनलाइन परचेज की है। कभी एक मंगा ली, कभी दो मंगा ली, मतलब जैसे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको परचेज किया है। फ्रेंड्स, मुझे ना ऑनलाइन बुक वगैरह मंगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपको डुप्लीकेट बुक ना मिले, आप बहुत ध्यान से उसकी रेटिंग वगैरह और फोटोज़ वगैरह चेक करके तब बुक लीजिएगा। कभी आपके पास डुप्लीकेट बुक आ जाए तो ओरिजिनल ही बुक लीजिएगा, प्रॉपर अच्छे से रिसर्च वगैरह करने के बाद। देखो इसके बेनिफिट कितने अच्छे लगते हैं मुझे, कि आपने घर बैठे हो, आपके पास आराम से बुक आ जाएगी 1 वीक के अंदर ही, और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे जाओगे, फिजिकली लेने के लिए जाओगे ना बुक शॉप पे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको आने जाने की प्रॉब्लम होगी, बहुत टाइम भी लग जाएगा, कभी कभी तो 1 दिन भी लग जाता है अगर शॉप बहुत ज़्यादा दूर हो। फिर वहाँ पे जाके ना शॉप पर जाने के बाद आप उसको देखोगे कि कहाँ, मतलब बुक को ढूंढोगे। और जो दुकान वाले होते हैं ना वो मुश्किल से 10-5 रुपए ही कम करते हैं, इससे ज़्यादा तो देखो नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हो आपको घर बैठे बुक आ जाती है और अच्छा खासा डिस्काउंट के साथ आपको वो मिल जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑनलाइन का ये वाला सिस्टम तो। बट शर्त ये है कि आपके पास डुप्लीकेट बुक ना आ जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एंड फ्रेंड्स, सेकंड कमेंट ये था कि आप कितने घंटे पढ़ती हो। तो जनरली जो है आप मेरे स्टडी ब्लॉग में देखते हो, मैं मॉर्निंग का जो स्लॉट होता है ना उसको यूटिलाइज करती हूँ प्रॉपरली, उसमें मैं रिवीजन करती हूँ अधिकतर अपना। और ये बहुत अच्छा भी है ताकि आपको ना अंदर से फील हो कि हाँ मेरा दिन प्रोडक्टिव गया है और मैंने अच्छे से कुछ चीज़ें पढ़ी है। और जब आप मॉर्निंग में रिवाइज करते हो ना तो आपके माइंड में काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें रिटेन रहती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। आप बाकी सब काम छोड़ के ना सबसे पहले अपना रिवीजन ही करो, मैं सबसे ज़्यादा यही बोलूँगी आपको। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट कमेंट ये था कि मैं जीएस कहाँ से करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास ना जीके जीएस के ऑलरेडी नोट्स मैंने बना रखे हैं। जब मैंने स्टार्ट की थी ना अपनी प्रिपरेशन, तो मैंने थ्योरी वाले जो पार्ट है उसको पहले से ही कवर कर रखा है। और मैंने जो है अपने नोट्स बनाए हुए हैं, और मेरे जो जीके एंड जीएस के जो नोट्स बने हुए हैं वो मैंने जो है राघव सर से बनाए हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे हिस्ट्री बाय राघव सर ऑन फिनिक्स एकेडमिक, तो ये टॉपिक सर्च करोगे ना तो आपको वो मिल जाएंगे। बाकी आप लोग देख लेना, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आए, उनके लेक्चर समझ आए और आपके क्वेश्चंस बनने लगे तो आप उन वीडियोस को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हो। तो इस फ्रेंड्स, मेरे पास तो ये था कि मुझे ना जीके जीएस में जो एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह होगी ना कुछ समझ नहीं आते थे, कहाँ से स्टार्ट है, क्या स्टार्ट है, कहाँ से कहाँ तक है, किस किस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने फाइनली जब मैं रिसर्च कर रही थी, जब मैं पढ़ती थी, तो फिर मेरे को इनकी क्लास मिली और मुझे अच्छे से समझ में आने लगा। तो फिर मैंने प्रॉपर इनके पूरी प्लेलिस्ट के नोट्स बनाए हुए हैं उसके। अगर मेरी आपने प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी शायद, अगर नहीं देखी होगी तो मैं बता रही हूँ। तो मैंने नोट्स बना रखे हैं जीके एंड जीएस के, तो उन्हीं को जो है मैं अक्सर बार बार रिवाइज़ करती रहती हूँ। फिर उनको रिवाइज़ करने के बाद ना जो मेरे पास किरण पब्लिकेशन की बुक है, प्रैक्टिस बुक जीके जीएस की, उससे फिर मैं अपनी प्रैक्टिस देखती हूँ कि कितने उसमें से एमसीक्यूज बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे हैं। हाल फिलहाल में मैं पॉलिटी के देख रही थी, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया 20 ही किए थे मैंने पिछली वाली वीडियोस में भी। एंड फ्रेंड्स, इस तरीके का मेरा शेड्यूल है ये। आप लोगों को कैसे लगा बताइएगा। बाकी आप लोगों के कुछ भी कमेंट्स होंगे तो प्लीज़ बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ ना मैं आप लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स मेरे लिए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद में चलिए मैं आप लोगों को करती हूँ यहाँ पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू। एंड कंटिन्यू तो मैं कर ही रही थी, लेकिन आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर रही थी। उसके बाद ना फिर यहाँ पर जो है मैंने रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर के नोट्स बनाए हुए थे। जैसे कि ये वाला जो चैप्टर है वो है अल्फ़ाबेट
टेस्ट। इसमें ना कुछ सर ने जैसे मेन पॉइंट होते हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जी हो गया तो जी का कितना नंबर होगा, मतलब कि जैसे अल्फ़ाबेट में जाओगे ना 1 2 3 4 किसका क्या नंबर होता है, तो जैसे जी होगा उसका 7 हो गया, एच का 8 हो गया, उसको याद करने की ट्रिक बता रखी थी। तो वो मैंने वीडियोस कुछ देखे हुए हैं, तो उसके मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए थे, उसी को मैं यहाँ पर रिवाइज कर रही थी। इसी के साथ साथ ना आगे आप देखोगे कैलेंडर का जो चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट किया हुआ था अपना। ये यहाँ पर मेरे कैलेंडर के कुछ कोड्स दिए गए हैं और किस तरीके से मुझे कैलेंडर के जो सवाल होंगे उसको कैसे मैं सॉल्व करूँगी, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट का चैप्टर किया था, लेकिन मैं दोबारा से उसको पढ़ूंगी, मतलब एक बार दोबारा से उसका लेक्चर देखने के बाद फिर उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि पिछली बार जो है मैंने, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने सिर्फ नोट्स वगैरह बना रखे थे, मैं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करती ही नहीं थी। तो और मेरे पास टाइम का थोड़ा इशू था और बस ये था कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ। हालांकि मेरा अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा अभी मैथ भी डिसकंटिन्यू चल रहा है, उसको भी मैं जल्दी करूँ क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ काम आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उसको भी करूँगी। फिलहाल मेरा मैथ और रीजनिंग छूटा हुआ है, बाकी इंग्लिश के वीडियोस में वो देखूंगी, तो उनकी वीडियोस देखने के बाद उनके भी कुछ रूल्स वगैरह हो गए इंपॉर्टेंट, उसको नोट डाउन कर लूँगी, या फिर मेरे पास बुक तो है ही, उस बुक में मैं लिखने के बाद फिर उसकी डायरेक्ट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करूँगी। उसके बाद फिर मेरे यहाँ पर हिस्ट्री के नोट्स है, ये मेरे राघव सर के, जो मैंने राघव सर से नोट्स बनाए हुए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब गोल्डन नोट्स है कि कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें हैं और बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए बिल्कुल। हालांकि इसमें बहुत सारे सन भी है, टाइम पीरियड है अलग अलग, कौन कौन सा मतलब कौन कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन से राजा का जो है शासन चला, और ये सब चीज़ें हैं। पहले तो मुझे राजाओं के नाम भी नहीं पता था, सच बता रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आते थे। तो जब से मैंने राघव सर की क्लासेस ली थी, देखो मैं सच बताऊँ, मैं किसी को प्रमोट वगैरह नहीं कर रही, लेकिन ये कि दिल से सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका पढ़ाया हुआ, तो मैं उनसे ही पढ़ती थी पहले। और ये मेरे नोट्स भी जो बने हुए हैं, मैंने उनकी 60 वीडियोज़ थी उनकी प्लेलिस्ट में, वो मैंने कंप्लीट की है पूरी की पूरी, उसके नोट्स बनाए हुए हैं। और फिर इकोनॉमिक्स के अलग से बना रखे हैं, स्टैटिक जीके के अलग से। तो मैंने पहले जो है थ्योरेटिकल वाले पार्ट को कवर किया है और अब मेरा जो टारगेट है शायद अब से लेकर दिसंबर तक के बीच का मैं एमआर इट मीन्स मैथ और रीजनिंग इसका टारगेट रहेगा, और साथ साथ में मैं रिवीजन भी करती रहूँगी और इसी के साथ साथ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करूँगी। एंड ये सब करने के बाद ना फिर मैं अपने ही रूम में अपनी एक्सरसाइज को करती हूँ यहाँ पर कंटिन्यू। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए आ गई थी और मैंने मैट नीचे डाल दी थी और यहीं पर ही मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, अपने रूम में ही मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मैं जो एक्सरसाइज करती हूँ ना वो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तो मैं करती ही हूँ, बाकी ज़्यादा हो जाए तो वो अलग बात है। बीच बीच में ना थोड़ा सा मैं थक भी जाती हूँ क्योंकि बहुत मतलब एनर्जी सी लगती है बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि अभी मैं, और इसमें ना जब आप एक्सरसाइज करते हो तो स्पेशल थाई वगैरह ना बहुत ज़्यादा दुखती है बाद में। जब आप करते हो तब तो नहीं दुखती, मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हो तब नहीं दुखती, लेकिन बाद में आपको महसूस होता है। तो ये मेरे साथ हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एंड फ्रेंड्स आज संडे है और आज मुझे बहादुराबाद जाना है। मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी, मतलब आगे ही आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मेरा ना MSc के लिए प्रैक्टिकल होना है, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होना है, और उससे रिलेटेड ना मेरे को मंडे में जाना है कॉलेज, मतलब मंडे में तो मैं कॉलेज जाऊंगी, लेकिन आज मुझे बहादुराबाद जाना है शॉप पर। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे जो डिसर्टेशन फाइल है, या फिर आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट फाइल है, या फिर आप बोल सकते हो रिसर्च फाइल है, उस पर वो प्रिंट करानी है। और वो फाइल जो ये वाली फाइल है ना मेरी पहले सेमेस्टर की है, अब मुझे सेकेंड सेमेस्टर की निकलवानी है। फिर मैंने यहाँ पर पानी पिया और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी सी। फिर मैं नीचे आने के बाद मैंने ब्रश वगैरह किया। और अभी जो है लगभग 12 बज गए थे जब ये बारिश ख़त्म हो गई थी। फिर मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद ना फिर मैं यहाँ पर निकल जाती हूँ बहादुराबाद जाने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे अपनी प्रोजेक्ट फाइल यानी कि जो मेरी डिसर्टेशन फाइल है उसको प्रिंट कराने हैं, उसके 3 सेट निकलने हैं। और ये फाइल ना मैंने MS वर्ड में खुद ही टाइप की है। जब मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही थी उस टाइम पर मैं MS वर्ड में यही सीख रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरा ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च हो। मेरे को पिछले सेमेस्टर में, मतलब मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे 2000 रुपये का खर्च हुआ था। यहाँ पर मैं साइबर कैफे वाले की शॉप पर थी। उसके बाद यहाँ पर मैं बहादुराबाद में हूँ। जो बहादुराबाद से होंगे वो लोग जानते होंगे, ये कालिका मंदिर है, इसके सामने जो शॉप है वहीं पर मैं प्रिंट आउट करा रही थी और मैंने उनको PDF सेंड कर दिया था और ये मैं करा रही थी। मेरे को ना बहुत टाइम लग गया था। देख सकते हो फाइनली ये फाइलें मेरी बनकर यहाँ पर रेडी हुई है। फिर मैंने चाउमीन और यहाँ पर मोमोज़ खाई थी क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। फिर फाइनली मैं घर आई और फाइल में मुझे बहुत टाइम लगा यार, सच में मैंने खुद से ही बनाई और मतलब
कुछ चीज़ें और भी करनी थी, पर मैंने सोचा वो भैया कर देंगे, अंकल कर देंगे, मतलब भैया तो नहीं थे, तो उन्होंने नहीं किया, फिर मुझे ही करना पड़ा, जिसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा वहीं पर, वरना तो प्रिंट होने में तो एकदम देसी हो गई थी। फिर मैंने घर आकर ना मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। फिर मैंने बेसन की पानी पकौड़ी बनाई और सच में गाइस ये बहुत टेस्टी हो रही थी। आप लोग होते ना, मैं आप लोगों को ज़रूर टेस्ट कराती, बहुत टेस्टी थी सच में। ये मेरी जो फाइल है वो बनकर रेडी हो गई थी। और ये बीच में कसार था, कसार उसको बोलते हैं जब आप आटे को भून कर रख देते हो ना, भून कर उसमें शक्कर डालते हैं तो उसको कसार बोलते हैं। मेरी मम्मी का फास्ट था, उन्होंने बनाया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।